सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चल रहा था, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी जो पुष्पीय पादप होते हैं, उनके अंदर प्रजनन की प्रोसेस कैसे होती है, ये अपनी सीरीज चल रही थी, जिसका आज अपना लास्ट एंड फाइनल कौन सा रहने वाला है, तीसरा लेक्चर रहने वाला है। इसमें ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपकी बॉटनी यहाँ क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। लगभग 2 से 3 चैप्टर और बचे हैं, उनको भी अपन जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। एंड आप सबको पता है अपन ने साइंस बैच है ये स्टार्ट कर रखा है, इसके अंदर बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी स्टार्ट की थी। बायोलॉजी के अंदर अपन ने जूलॉजी एंड बॉटनी अपनी आ जाती है। जूलॉजी को कवर कर चुके हैं, बॉटनी के अंदर अपना मान लीजिए कि ये चैप्टर भी आज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन ने ये चीज देख ली थी कि भाई जो आपका जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो फर्स्ट लेक्चर था, उस लेक्चर के अंदर तो अपन ने जो मेल वाला पार्ट था उसको अपन ने देख लिया था, यानी जो एंड्रोसियम वाला पार्ट था उसको देख लिया था। फिर जो अगला लेक्चर था उसके अंदर गाइनोसियम यानी फीमेल्स वाला जो पार्ट था उसको अपन ने देख लिया था। अब आज वाला जो लेक्चर है इसके अंदर कुछ टॉपिक बच जाते हैं, जैसे पोलिनेशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, ये ऐसे कुछ टॉपिक बच जाते हैं। इनको भी आज वाले इस लेक्चर में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आप जैसे ही सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 चैनल दिखाई देखने को मिलेंगे। 2 चैनल के अंदर से ये तो अपना मेन चैनल है, इसके अलावा दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाम से चैनल और देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जो भी आपके आगे आने वाले टाइम में जो भी कंपटीशन एग्जाम रहेगी उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे। साथ साथ में जो लैब असिस्टेंट का अभी अपना चल रहा है, इसकी मैराथन क्लासेस होगी एंड इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस होगी, वो भी आपको उस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर इसको अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन बोले तो परागकण। पोलिनेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप सबको पता होनी चाहिए। पोलिनेशन क्या होता है, जो आपका एंथर होता है, यानी जो आपका परागकोश होता है, उससे जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं ना, परागकण होते हैं, उनका क्या स्टिग्मा पर स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। अब देखिए, एंथर क्या होता है, परागकोश क्या होता है। जिस टाइम पे अपन ने कंप्लीट फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी थी, उसके अंदर अपन ने ये जो एंथर होता है, ये किसका पार्ट था, मेल वाला पार्ट था। जबकि जो स्टिग्मा होती है, ये कौन सा पार्ट था, फीमेल का पार्ट था। मतलब जो मेल वाला पार्ट था कौन सा, एंथर। एंथर के अंदर क्या थे, आपके पोलन ग्रेन बन रहे थे, सारी चीज अपन ने देख ली थी। अब ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन क्या होंगे, जब फीमेल का जो पहला वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला, ये वाला जो पार्ट देखना, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। इस स्टिग्मा वाले पार्ट पे जैसे ही ये पोलन ग्रेन आपके जाएंगे तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोलिनेशन बोला जाता है, बोले तो परागकण बोला जाता है। आई थिंक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर पोलिनेशन है, या तो देखिए पोलिनेशन खुद हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। मतलब सेल्फ पोलिनेशन कब होगा, जब मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों क्या होंगे, एक ही प्लांट के ऊपर क्या होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे, एक ही पुष्प में क्या होंगे, दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, तब तो क्या है, खुद अपने आप हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए मेल एंड फीमेल दोनों क्या है, अलग अलग प्लांट के ऊपर यानी पुष्प के ऊपर क्या है, प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या होगा, किसी न किसी मीडिएटर की जरूरत रहेगी। तो वहां पर पोलिनेटर का काम कौन करेगा, कुछ भी कर सकती है, आपकी हवा कर सकती है, यदि पानी के आसपास में है तो पानी कर सकता है, या मान लीजिए कोई कीट वगैरह है, कोई बर्ड्स वगैरह है, पक्षी वगैरह है, या कभी कभी ह्यूमंस के द्वारा भी क्या हो सकता है, आपके पोलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। तो यहां पे जो भी है पोलिनेटर, यहां पे क्या हो सकते हैं, आपके अलग अलग हो सकते हैं। और ये पोलन ग्रेन का क्या होता है, जब जो फीमेल वाला पार्ट है, फर्स्ट नंबर वाला स्टिग्मा, उस पे यदि पोलन है, पोलन ग्रेन है, वो यदि चले जाए, स्थानांतरण हो जाए, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। अब ये जो पोलिनेशन होते हैं, इस पोलिनेशन के कुछ टाइप देख लेते हैं। देखिए, आपने ये तो देखा होगा कि पोलिनेशन क्या होता है, एक तो क्रॉस पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। ये दोनों चीजें क्या होती है, ये आपको सबको पता है। लेकिन जो मेन एग्जाम में आते हैं उनमें से पहला तो क्या आ जाता है, आपका ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, ऑटोगेमी नाम से पता चल रहा है, ऑटो एंड गेमी का मतलब क्या हो गया, गेमेट से रिलेटेड हो गया। यदि गेमेट होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, आप आपस में मतलब
किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं रहती है, खुद ही क्या कर लेते हैं, परागकण कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, ऑटोगेमी कहलाता है। अब ये ऑटोगेमी उन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा जिनके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों एक सिंगल पुष्प के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर क्या होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों रहेंगे। ये वाली जो कंडीशन होती है, ये इस तरह का जो पोलिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑटोगेमी कहलाता है। कंडीशन क्या है कि फ्लावर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, बोले तो सेम होना चाहिए। फिर आ जाता है गिनेटोगेमी। गिनेटोगेमी की यदि अपन बात करें तो गिनेटोगेमी क्या होता है, एक ही पौधे पर, यहां पर भी पौधा क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन उस एक पौधे पे क्या होंगे, जो आपके फूल रहेंगे, मेल पुष्प अलग रहेगा, फीमेल पुष्प अलग रहेगा। जैसे कि यहां पर डायग्राम देख रहे हैं, यहां पे तो क्या था, देखिए ऑटोगेमी की बात करें तो एक सिंगल पुष्प था, इसी सिंगल फूल के ऊपर यानी एक प्लांट था, उस प्लांट पे एक सिंगल फूल था, पुष्प था, उसके ऊपर भी मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों क्या थे, प्रेजेंट थे। इस तरह का पोलिनेशन क्या कहलाता है, ऑटोगेमी कहलाता है। लेकिन गिनेटोगेमी की बात करें तो देखिए प्लांट रहेगा वो तो एक ही रहेगा, लेकिन उस प्लांट के ऊपर एक फूल तो ऐसा होगा जो क्या है, मेल है, एक फूल ऐसा होगा जो क्या है, फीमेल है। इनके मध्य यदि पोलिनेशन होता है तो इस तरह का जो पोलिनेशन है वो आपका क्या कहलाता है, गिनेटोगेमी कहलाता है। मतलब प्लांट यहां पर एक ही होगा। अगला आ जाता है जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होता है कि मान लीजिए कि यहां पे क्या है, प्लांट है, एक प्लांट ऐसा है जिसके ऊपर मेल है, एक प्लांट क्या है यहां है उसके ऊपर क्या है, फीमेल है। बोले तो दोनों प्लांट क्या होंगे, अलग अलग जगह पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये एक तरह से मान लीजिए क्रॉस पोलिनेशन का आपका एग्जांपल आ जाता है। तो इस तरह का जो पोलिनेशन है वो क्या कहलाता है, जीनोगेमी कहलाता है। लेकिन यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, स्पीसीज क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं स्पीसीज अलग है उसका पोलिनेशन इससे हो गया, ये चीज पॉसिबल नहीं है। स्पीसीज क्या होनी चाहिए, आपकी सेम ही होनी चाहिए। ये आपके क्या होते हैं, पोलिनेशन के टाइप होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए फिर अब एक स्पेशल केस आ जाता है आपकी ऑटोगेमी के अंदर। ऑटोगेमी में अपन ने देखा था कि तो जो आपकी ऑटोगेमी होती है उसके अंदर एक फ्लावर होता है जिसका नाम है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है इसके अंदर आपके कौन आ जाता है, आपका वियोला आ जाता है, आपका ऑक्सीलिया आ जाता है, वियोला आ जाता है, ऑक्सीलिया आ जाता है, एंड आपका कोमेलिया आ जाता है। ये क्या होते हैं, कभी ये आपके मान लीजिए ये फूल कभी भी ओपन नहीं होते हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं, क्लोज ही रहते हैं, खुलते नहीं है। ओवरऑल अपन बात करें तो इनके अंदर क्या है, आपको ऑटोगेमी ही देखने को मिलेगी। ऑटोगेमी के अलावा इनके अंदर ना तो आपकी मतलब ओनली फॉर ऑटोगेमी होगी, ना तो गिटेनोगेमी होगी और ना ही आपकी जीनोगेमी होगी। दोनों के दोनों नहीं देखने को मिलेगी, ओनली फॉर इनमें क्या होती है, ऑटोगेमी ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो आपके फ्लावर होते हैं, पुष्प होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो मेनली बात करें, या तो आपके पुष्प है वो क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, या आपके क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया कि जो आपका फूल रहेगा, पुष्प रहेगा, उसके अंदर मेल एंड फीमेल, ये तो क्या है, मेल यानी स्टेमा आपका मतलब स्टेमन हो गया, ये आपका क्या हो गया, फीमेल वाला पार्ट जिसको क्या बोलते हैं, पिस्टल बोला जाता है। बोले तो एक फ्लावर होता है, एक पुष्प होता है, उसी के अंदर यदि स्टेमन बोले तो मेल वाला पार्ट एंड फीमेल वाला बोले तो पिस्टल वाला पार्ट, दोनों के दोनों यदि एक ही पुष्प में प्रेजेंट है तो वो पुष्प क्या कहलाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। ठीक ऐसे यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो गया, मतलब ऐसा पुष्प जिसके अंदर क्या होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे एक पुष्प यह है जिसमें क्या है, ओनली फॉर मेल प्रेजेंट है, एक पुष्प यह है जिसमें क्या है, ओनली फॉर फीमेल प्रेजेंट है। अब देखिए जो मेल फ्लावर होता है उसको स्टेमिनेट बोला जाता है, जबकि जो फीमेल फ्लावर होता है उसको पिस्टिलेट के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लीजिए मेल फ्लावर का एक दूसरा नाम और होता है, या मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं, तो स्टेमिनेट बोलते हैं, फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट बोलते हैं। अब जो मेल फ्लावर होता है उसके ऊपर सीधी सी बात है, हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा, स्टेमन प्रेजेंट रहेगा, या बोले तो स्टेमिनेट फ्लावर पे हमेशा क्या रहेगा, स्टेमन प्रेजेंट रहेगा। जबकि जो फीमेल फ्लावर रहेगा, पिस्टिलेट रहेगा, उसके ऊपर हमेशा क्या होगा, पिस्टल ही आपका प्रेजेंट होगा, जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हो जाता है कि यहां पर मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो जाता है कि मेल अलग होगा, फीमेल फ्लावर क्या होगा, आपका अलग होता है।
चलिए अब आगे देख लेते हैं कि जो आपके यूनिसेक्सुअल जो अभी अपन ने प्लांट देखे थे, यानी जो अपन ने पुष्प देखे थे, यदि अपन बात करें कि यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं या जो पुष्प होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है मोनोसियस प्लांट, फिर आ जाता है डाइसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट या मोनोसियस पुष्प बोल दीजिए, डाइसियस प्लांट या डाइसियस फ्लावर या पुष्प आप इसको बोल सकते हैं। देखिए मोनोसियस जो प्लांट होते हैं, नाम से पता चल रहा है मोनोसियस मतलब एक ही, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मतलब एक ही प्लांट के अंदर यदि मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डायग्राम यहां देख रहे हैं मोनोसियस के अंदर, ये मान लीजिए आपका मेल वाला पोर्शन है, ये आपका क्या है, फीमेल वाला है। तो मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों यदि एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं तो उस तरह का प्लांट मान लीजिए या उस तरह का फ्लोर होता है, वो क्या कहलाता है, मोनोसियस प्लांट आपका या मोनोसियस फ्लोवर आपका कहलाता है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि आपका मक्का आ जाता है, किस्टर आ जाता है, कोकोनट आ जाता है, एंड आपका क्या आ जाता है, कुकुर बिटा आ जाता है। जबकि अगला आ जाता है डाइसियस प्लांट। डाइसियस नाम से पता चल रहा है, डाई, डाई का मतलब क्या हो गया, दो से, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों फ्लोर हो गए, प्लांट हो गए, क्या होते हैं आपके अलग अलग होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये मेल वाला ले लीजिए या फीमेल वाला ले लीजिए। यदि दोनों ही आपके अलग अलग है तो इस तरह का जो प्लांट है वो क्या कहलाता है, डाइसियस प्लांट कहलाता है। इसमें आपका डेट पाल्म आ गया एंड आपका पपैया क्या आ जाता है, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है। जबकि ये वाली जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं यानी जो आपके उभयलिंगी पौधे होते हैं उनमें हमेशा आपको ऑटोगेमी ही देखने को मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखना कि बाइसेक्सुअल प्लांट है उनमें हमेशा क्या देखने को मिलती है, ऑटोगेमी ही आपको देखने को मिलती है। जबकि मोनोसियस प्लांट होते हैं उनमें गिटेनोगेमी ही आपको हमेशा देखने को मिलती है। जबकि डाइसियस प्लांट होते हैं उनमें आपको जीनोगेमी है ये देखने को मिलती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। जो चीज अपन पढ़ रहे हैं हर एक चीज आपको एग्जाम में आए हुए पॉइंट ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर अब आगे बात कर लेते हैं कि जो पोलिनेशन के लिए जो एजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पोलिनेशन के लिए दो तरह के जो एजेंट होते हैं पोलिनेशन उनके जरिए होता है। दो तरह के एजेंट कौन सा, एक तो आ जाता है आपका एबायोटिक एजेंट जिसको बोलते हैं अजैव आपके कारक। ये जो एबायोटिक एजेंट होते हैं इनमें आ जाता है एनेमोफिली। एनेमोफिली का मतलब होता है यदि यहां पर मतलब एजेंट का काम कौन कर रहा है, यहां पर एजेंट का काम किसके द्वारा हो रहा है, हवा के द्वारा हो रहा है, एयर के द्वारा। यदि आपका जो पोलिनेशन है वो किसके द्वारा हो, हवा के द्वारा हो, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एनेमोफिली बोला जाता है। तो ऐसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि हवा के द्वारा होने वाला पोलिनेशन कौन सा होता है निम्न में से, तो यदि वहां पर एनेमोफिली नाम देखने को मिल जाए तो वो क्या कर जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अब सीधी सी बात है कि यहां ये जो पोलिनेशन है ये कब होगा, जब परागकण क्या होंगे, हल्के होते हैं एंड नॉन स्टिकी होते हैं, मतलब एक जगह से चिपक नहीं पाते हैं, उन्हीं के अंदर क्या होता है, हवा के द्वारा पोलिनेशन होता है। इनमें क्या होता है, स्टिग्मा होता है, वो तो बड़ा होता है और कैसा होता है, पंख के जैसा इनमें स्टिग्मा है वो आपको देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉर्न कोब आ जाता है एंड इसमें क्या आ जाता है, आपका घास आ जाता है। जबकि अगला आ जाता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो का मतलब हो गया पानी से रिलेटेड, मतलब हाइड्रोफिली पानी, क्या ना, ऐसा पोलिनेशन, ऐसा परागण जो किसके द्वारा होगा, पानी के द्वारा होगा, वो क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोफिली पोलिनेशन कहलाता है। ये सीधी सी बात है कि बहुत ही कम प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाकी सबके सब पानी से बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें सबसे मतलब सबसे रेयर टाइप का मान लीजिए या बहुत ही कम पौधों के अंदर इस तरह का पोलिनेशन है ये आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आपका क्या आ जाता है, वेलिसेनेरिया आ जाता है, हाइड्रिला आ जाता है, जोस्टेरा या जिसको अपन समुद्री घास बोलते हैं वो आ जाता है। इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है, तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट है वो जरूर कीजिएगा। यहां पर आपको जो भी चीज अपन पढ़ रहे हैं इसके नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में देखिए अब आपके जो एग्जाम है मान लीजिए आने ही वाले एंड सन, मतलब कुछ ही समय आपके पास 15 से 20 दिन का समय बचा है, एग्जाम आने वाले हैं। तो सीधी सी बात है कि अभी तक जो भी चीज आपने पढ़ ली वो अच्छी बात है, अब सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, मान लीजिए आपने कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया, लेकिन पढ़ तो लिया आपने, आप
आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन अब कितनी चीज आपके दिमाग में गई है वो कैसे पता चलेगा? वो सबसे ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, किसकी? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। अब ये नहीं कहता कि जो क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं वही आप प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी ऑफलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, मार्केट में देख लीजिए, जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिले सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अब निकालिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस आप निकालोगे उसका बेनिफिट ही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए एप्लीकेशन विजिट कर लीजिएगा, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब अगला आ जाता है आपका बायोटिक, बोले तो जैविक कारक। जैविक कारक की मैं बात करें तो एंटेमोफिली। एंटेमोफिली नाम से पता चल रहा है, एंटेमो, एंटेमो किससे रिलेटेड होता है? कीटों से रिलेटेड होता है। यदि आपका पोलिनेशन है वो कीटों के द्वारा हो रहा है, इंसेक्ट्स के द्वारा हो रहा है, तो इस तरह का पोलिनेशन क्या कहलाता है? एंटेमोफिली कहलाता है। तो वही हो गया, ये पोलिनेशन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और ये किनके द्वारा हो सकता है? मधुमक्खियों के द्वारा, तितलियों के द्वारा, या जो भी कीट पतंगे होते हैं उनके द्वारा हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि आप सबको पता है कि जो फ्लावर होते हैं वो कितने रंग बिरंगे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो आपके कीट होते हैं उनको क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और वो कीट आएंगे, उनसे मतलब मकरंद वगैरह, फूल का जो जूस वगैरह होंगे वो उसको क्या करेंगे? चूसेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो आपका पोलिनेटर, मतलब जो भी आपके परागकण होते हैं वो उनके पंखों पर चिपक जाते हैं, फिर वो एक फूल से जब दूसरे फूल पे जाते हैं तो इस तरह से इनमें पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। अगला आ जाता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथी मतलब किससे होता है? बर्ड से रिलेटेड होता है। ऑर्निथोलॉजी अपने देखा होगा, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोफिली का मतलब हो गया कि यदि पोलिनेशन है वो पक्षियों के द्वारा होता है तो इस तरह का, इस प्रकार का जो पोलिनेशन है वो क्या कहलाता है? ऑर्थिनोफिली आपका कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका सनबर्ड आ जाता है, एंड आपके क्या आ जाते हैं? हमिंग बर्ड्स के द्वारा होता है। जबकि अगला आ जाता है चिरोप्टेरोफिली। चिरोप्टेरोफिली होता है, ये किससे आ जाता है? चमगादड़ से आ जाता है। यदि जो आपका पोलिनेशन है वो चमगादड़ के द्वारा हो रहा है तो इस तरह का पोलिनेशन है वो क्या कहलाता है? चिरोप्टेरोफिली कहलाता है। तो ये अपन ने कुछ पोलिनेशन के टाइप देख लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप से कई बार एग्जाम में आते हैं। चलिए अब अगला आ जाता है आउट ब्रीडिंग। आपके डिवाइस कौन से होते हैं, या आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है? देखिए आउट ब्रीडिंग जो डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं? जो आपका क्रॉस पोलिनेशन होता है ना उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन को कौन बढ़ावा देता है, कैसे बढ़ावा देता है? चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। सब मतलब ये वो कारक होते हैं जो आउट ब्रीडिंग डिवाइस होते हैं, ये वो कारक होते हैं जो स्वयं परागण, बोले तो सेल्फ पोलिनेशन को रोकते हैं, एंड जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसको इंड्यूस करते हैं, बोल तो प्रेरित करने का काम करते हैं। सबसे पहला आ जाता है डाइकोटोमी। यदि डाइकोटोमी की बात करें तो ये इसके अंदर क्या होता है? यदि मेल एंड फीमेल जो जननांग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनका यदि मैच्योरेशन जो पीरियड है वो पीरियड ही अलग अलग हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि एक का मैच्योरेशन पीरियड है वो गर्मियों के अंदर है, एक का सर्दियों में, तो दोनों का जो मैच्योरेशन पीरियड है वो ही अलग है। तो सीधी सी बात है उनमें आपका जो पोलिनेशन की प्रोसेस है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो हो ही नहीं पाएगी। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? डाइकोटोमी बोला जाता है। आगे यदि अपन बात करें हेटेरोगेमी, हेटेरोगेमी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? यदि जो मेल वाला पार्ट पुंकेसर होता है, फीमेल वाला पार्ट जो आपका स्त्री केसर, जिसको अपन पिस्टल बोल देते हैं, इनके मध्य यदि स्ट्रक्चरल अवरोध आ जाएगा ना, इसकी स्ट्रक्चर ही अलग अलग हो, तो इनके मध्य भी क्या होता है? पोलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। अगला आ जाता है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या होता है। इसमें क्या होता है? अपने ही जो पोलन ग्रेन होते हैं उनसे जर्मिनेट होने से क्या कर लेते हैं? ये खुद को रोक लेते हैं। मतलब इनमें पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल भी नहीं। देखिए सेल्फ का मतलब क्या हो गया? खुद से हो गया। इनकम्पेबिलिटी का मतलब हो गया कि इनके अंदर जो पोलिनेशन की यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो इनके अंदर नहीं होगी। मतलब खुद के पोलन को ही क्या कर लेते हैं? मतलब खुद के पोलन से ही जर्मिनेट होने से ये रुक जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेल्फ इनकम्पेबिलिटी बोला जाता है। ये दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से मतलब कैसे? मान लीजिए एक तो जो
आपका प्लांट है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उससे मान लीजिए कोई प्लांट था, उस प्लांट वो क्या था आपका बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों प्रेजेंट थे। अब मान लीजिए उसमें से या तो अपन ने पुंकेसर को निकाल दिया या अपन ने उसमें से हिस्ट्रीकेसर को निकाल दिया, तो दोनों में से एक को निकाल दिया तो सीधी सी बात है इनके बीच में पोलिनेशन की प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी। दूसरा आ जाता है बेगिंग या बोले तो थैलीकरण। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैलीकरण के अंदर बेगिंग के अंदर क्या होता है कि या तो मान लीजिए मेल वाला पार्ट ले लीजिए स्टेमन या फीमेल वाला पिस्टल ले लीजिए, दोनों में से किसी भी एक को क्या कर दिया जाए थैली से बांध दिया जाए या दोनों को ही क्या है थैली से बांध दिया जाए, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है बेगिंग कहलाती है, बोले तो थैलीकरण कहलाती है। इससे भी क्या होता है कि प्लांट्स को एक दूसरे से फर्टिलाइज होने से क्या है रोका जा सकता है, पोलिनेशन होने से रोका जा सकता है। ये कंडीशन क्या कहलाती है सेल्फ इंपेक्लेबिलिटी कहलाती है, इनकम्पेबिलिटी कहलाती है। अगला आ जाता है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी की बात करें तो यहां पर क्या होते हैं पौधे में क्या है यूनिसेक्सुअलिटी, नाम से पता चल रहा है यूनिसेक्सुअलिटी मतलब मेल एंड फीमेल दोनों में से क्या हो एक ही प्रेजेंट हो। कोई पौधा है उस पे या तो ओनली फॉर मेल पार्ट प्रेजेंट है या उस पे ओनली फॉर फीमेल वाले फ्लोर है ये प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है कि जब दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, दोनों में से एक ही प्रेजेंट है, तो इनके बीच में पोलिनेशन की प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी। इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है यूनिसेक्सुअलिटी कहलाती है। ये सारी की सारी चीजें अपन ने देख ली कि आउटब्रीडिंग डिवाइस कौन से हैं। चलिए अब अगला मान लेते हैं कि देखिए जो आपकी पोलन ट्यूब होती है वो पोलन ट्यूब जो आपके ओव्यूल्स होते हैं यानी जो आपके बीजांड होते हैं उसके अंदर किस तरह से इंटर करती है या उसका पाथवे क्या होता है। तो तीन तरीके से इंटर कर सकती है, तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए, तीनों के नाम पता होने चाहिए। पहला आ जाता है प्रोगेमी। प्रोगेमी की बात करें तो यदि देखिए प्रोगेमी मतलब प्रो मतलब क्या होता है सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा था कि ये वाला आपका कौन सा पार्ट होता है आपका माइक्रोपाइलर, आपका क्या होता है माइक्रोपाइलर आपका छिद्र होता है, रीजन होता है। यदि पोलन ट्यूब इस रीजन से इस पार्ट से यदि इंटर करे तो उसको क्या बोला जाता है प्रोगेमी बोला जाता है। सबसे नॉर्मल क्या होता है आपका ये तरीका होता है कि ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब का इंटर करने का या अंदर जाने का तरीका। दूसरा आ जाता है मीजोगेमी। मीजोगेमी की बात करें मीजो का मतलब क्या होता है बीच वाला पार्ट। यदि जो आपकी पोलन ट्यूब होती है ये यदि ओव्यूल के बीच वाले पार्ट से देखिए मीजोगेमी मतलब मिडल पार्ट से देखिए हमेशा पोलन ट्यूब क्या करेगी जाएगी तो आपके मतलब ये जो पोलन ट्यूब है जाएगी तो कहां से जो आपका माइक्रो प्रोफाइल रीजन रहेगा ना वहां से, लेकिन डायरेक्ट यहां से नहीं जाके ये थोड़ा सा क्या करती है पहले तो मीजो मतलब जो बीच वाला पार्ट होता है वहां से जाके फिर ग्रोथ करती है फिर आपके माइक्रो प्रोफाइल रीजन से जाती है। तो इस तरह का मतलब जो आपका पाथवे होता है या इस तरह की से जब ये मतलब इंटर करती है पाथवे होता है, इसी पाथवे को क्या बोला जाता है मीजोगेमी बोला जाता है। फिर आ जाता है चलाजोगेमी। चलाजोगेमी की बात करें तो जो अपन ने जिस टाइम पे बिजांड ओवल की स्ट्रक्चर देखी थी तो उसमें एक तो मतलब आपका जो माइक्रो प्रोफाइल रीजन होता है क्षेत्र होता है मतलब आपका पोर होता है, एक आपका होता है चेजल रीजन। तो अपने देखा था ऊपर वाला कौन सा था चेजल रीजन था। तो जो चेजल रीजन होता है उससे यदि पोलन ट्यूब अंदर की साइड में इंटर कर रही है ये पाथवे अपना रही है तो इस तरह का जो मतलब पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है जो पाथवे होता है उसको क्या बोला जाता है चलाजोगेमी के नाम से जाना जाता है। तो तीनों में डायग्राम से आप समझ सकते हो कि कौन सी कंडीशन क्या आपकी शो कर रही है। ये देखिए प्रोगेमी के अंदर क्या हो रहा है जो आपकी पोलन ट्यूब है वो आपके कहां से जा रही है माइक्रो प्रोपाइलर जो आपका रीजन है वहां से आपकी जा रही है, जबकि चलाजोगेमी में कहां से जा रही है कि जो आपका चेजल रीजन होता है क्षेत्र होता है वहां से जा रही है, जबकि मीजोगेमी में कहां से जा रही है जो मीजल वाला पार्ट मतलब जो बीच वाला पार्ट होता है वहां से क्या है ये प्रवेश कर रही है। तो ये आपके इन दोनों तीनों का जो पाथवे है एंट्री है कि कैसे होती है ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला आ जाता है अब डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बोले तो दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन मतलब एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एक बार और फर्टिलाइजेशन हो जाए ये प्रोसेस क्या कहलाती है डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। डबल फर्टिलाइजेशन को खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है सर्गेई नवाजिन नामक वैज्ञानिक है, 1998 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इसके अंदर क्या होता है देखिए सबसे अनोखा तरीका होता है ये जो डबल फर्टिलाइजेशन वाला होता है। इसमें क्या होती है जब जो प्राग नली होती है ये भ्रूण थैली में प्रवेश करती है तो वहां पर क्या करते हैं दो नर युग्मक क्या होते हैं वहां पर रिलीज होते हैं।
पहली कंडीशन तो क्या कहलाती है, सिनगेमी कहलाती है। सिनगेमी कंडीशन क्या होती है, सिनगेमी वो कंडीशन होती है जब मेल गेमेट एंड जो एग सेल होता है इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है, और इनमें फ्यूजन से किसका निर्माण हो जाता है, आपके जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो जो मेल गेमेट था ये भी आपका हेप्लॉइड था, एग सेल थी ये भी हेप्लॉइड थी, जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये क्या बन गए, आपके डिप्लॉइड बन जाते हैं, और जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड। इसी जाइगोट से आगे जाके चल के क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, बोले तो भ्रूण बन जाता है। ये प्रोसेस तो क्या कहलाती है, आपकी सिनगेमी कहलाती है। फिर अगला आ जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब हो गया कि अब जो आपका सेकंड मेल गेमेट था, देखिए यहां पर कितने बन रहे थे, 2 मेल गेमेट बन रहे थे। पहले मेल गेमेट से तो एग सेल ने किया और वहां से क्या बन गया, आपका जाइगोट बन गया, ये आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो आपका सेकंड मेल गेमेट था ये क्या करेगा, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई बने थे उनसे क्या करेगा, जाके फर्टिलाइज हो जाएगा, और उनसे फर्टिलाइज्ड होके क्या करा लेगा, ये आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है उसका डबल निर्माण कर लेता है, जो क्या होता है, आपका 3n होता है। क्यों, ये आपका n था और ये भी n मतलब 2 थे बदले, तो ये क्या थे, आपके 2n थे। n प्लस क्या हो गया, आपका 2n हो गया, 2n और एक n 3n, तो मतलब ये आपका क्या हो जाता है, ट्रिप्लॉइड हो जाता है। कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड हो जाता है, और ये आगे जाके किसका निर्माण कर लेता है, एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेता है, बोले तो भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है। ये जो भ्रूणपोष होता है, ये भ्रूणपोष का काम क्या रहता है, जो यहां पर एम्ब्रियो बना था इस एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का क्या करता है, काम करता है। जैसे अपन यदि ह्यूमंस वगैरह में बात करें, तो ह्यूमंस में बात करें तो यहां पर जो आपका एम्ब्रियो बनता है, इस एम्ब्रियो को प्लेसेंटा के द्वारा क्या मिल जाता है, न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाता है। लेकिन यहां पर प्लेसेंटा का ही काम कौन कर रहा है, जो आपका एंडोस्पर्म होता है। ये एंडोस्पर्म क्या कर लेता है, कंप्लीट रूप से क्या दे देता है, ये जो भ्रूण बनता है इसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, ये एंडोस्पर्म बनता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है डबल फर्टिलाइजेशन वाली। अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन वाली जो प्रोसेस होती है, इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए जो आपके एंजियोस्पर्म होता है, याद रखना जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, आपका त्रिगुणित होता है, बोल तो 3n टाइप का होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। जबकि आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं उन जिम्नोस्पर्म में जो आपका एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, अगुणित टाइप का होता है, बोले तो n टाइप का होता है, हेप्लॉइड टाइप का होता है। ये कैसा है, आपका ट्रिप्लॉइड टाइप का। लेकिन यहां पर मेन चीज ये आ जाती है कि जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें जो आपका एंडोस्पर्म बन रहा है, ये एंडोस्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में बनता है। यहां पे देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, इसके बाद वाली जो प्रोसेस है वो क्या बना रही है, आपकी एंडोस्पर्म बना रही है। मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म का निर्माण होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है, बोले तो निषेचन के बाद में होता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उन जिम्नोस्पर्म के अंदर जो आपका एंडोस्पर्म बन रहा है, ये एंडोस्पर्म क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले, बोले तो एम्ब्रियो या ना भ्रूण के बनने से पहले क्या बन जाता है, इनके अंदर एंडोस्पर्म बन जाता है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये पॉइंट आपको याद में रखना है। ये स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए फिर अब डबल फर्टिलाइजेशन की कुछ खासियत देख लेते हैं। तो ये सीधी सी बात है कि जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं उनका क्या होता है, विशिष्ट आपका स्पेसिफिक क्या होता है, कैरेक्टर होता है। इसके अंदर 5 न्यूक्लियस क्या होते हैं, आपके सम्मिलित होते हैं। इसके साथ साथ में यहां पर जो एंडोस्पर्म बनता है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, बोले तो 3n टाइप का होता है। और ये हमेशा क्या होता है, निषेचन के बाद में बनता है। ये अपन ने कुछ इसकी क्या देख ली, खासियत देख ली। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपका एंडोस्पर्म बना है, ये जो एंडोस्पर्म है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। तो जो आपका एंडोस्पर्म होता है ये युग्मनज से भ्रूण के बनने से पहले क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, इसका डेवलपमेंट हो जाता है। यदि अपन एंडोस्पर्म के टाइप्स की बात करें कि ये कितने टाइप्स का होता है, सबसे मेन पॉइंट बस आपको ये याद रखने हैं। यदि अपन बात करें कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के आपको मेनली देखने को मिल जाएंगे। पहला तो आ जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या ओनली फॉर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से भी आ सकता है। दोनों नाम आ सकते हैं, या तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आ सकता है या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नाम से
आ सकता है। बोले तो मुक्त केंद्रकीय आपका भ्रूणपोष। बस आपको इनके एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल याद रखने हैं कि जो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये किन में देखने को मिलता है, नारियल हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इनके अंदर देखने को मिलता है। मतलब यहां पर क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। ये कोशिका भित्ति निर्माण के बिना ही बार बार क्या होती रहती है। मतलब यहां पर आप ये मान लीजिए कि जो आपकी कोशिका भित्ति होती है उनके अंदर मतलब मान लीजिए कि बार बार के अंदर उसमें विभाजन बोले तो डिवीजन होता रहता है, जिससे कंप्लीट रूप से जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, उनका निर्माण नहीं हो पाता है। और इसमें जो केंद्रक होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त रूप से ऐसे खुले ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से इसको जाना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होगी। अगला आ जाता है जस्ट इसी के अंदर सेलुलर एंडोस्पर्म। नाम से पता चल रहा है सेलुलर मतलब कोशिकीय भ्रूणपोष। पहले तो इसके एग्जांपल आपको याद रखने, एंड ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, जो आपके द्विबीजपत्री होते हैं उन्हीं के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। और इसमें पिटूनिया एंड आपका क्या आ जाता है, धतूरा। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही देखिए ये कब बनेगा सेलुलर एंडोस्पर्म, जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होगा। जैसे ही कौन सा होगा, अभी अपन ने कौन सा पढ़ा है, न्यूक्लियर अपन ने एंडोस्पर्म पढ़ा है। तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे हो रहा था, कि जो आपकी कोशिका भित्ति थी उसका जैसे ही डिवीजन हो रहा था, मतलब बार बार में क्या हो रहा था, कोशिका भित्ति का डिवीजन हो रहा था, जिसके कारण यहां पर कोशिका भित्ति नहीं बन पाई और न्यूक्लियस क्या थी, ये फ्री रूप से तैरते हुए आपको इसमें दिखाई देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है। लेकिन सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जैसे ही नाभिकीय विभाजन होता है, जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, उसके तुरंत बाद में क्या होती है, जो कोशिका विभाजन होता है वो कोशिका विभाजन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। बोले तो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो जाती है और यहां पर क्या हो जाते हैं, आपके कंप्लीट रूप से जो कोशिका भित्ति होती है, सेल्स होती है, इनका डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब यहां पर न्यूक्लियस से ये फ्री रूप से घूमते रहते हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लियस क्या होते हैं, फ्री रूप से घूमते हुए नहीं देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, पिटूनिया एंड धतूरा के अंदर आपको सेलुलर एंडोस्पर्म है, ये आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अब अगला थोड़ा सा बस आपको ये चीजें हैं, ये वाली स्लाइड है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये पता रखना है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो चीज थी वो फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन सी चीज के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे कि ओवेरी की बात करें तो जो ओवेरी थी, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवेरी से किसका निर्माण हो जाएगा, आपके फ्रूट का निर्माण हो जाता है। एंड जो आपके ओव्यूल थे, इन ओव्यूल से किसका निर्माण हो जाता है, जो आपके सीड थे, बीज थे, उनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसके द्वारा जो इंट्यूगमेंट थे उनसे क्या होता है, सीड कोट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जबकि जो एंटीपोडल सेल थी वो क्या हो जाती है, आपकी डीजनरेटेड हो जाती है। जबकि सिनग्रिड्स थे वो भी आपके क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ये सारे के सारे नाम है, ये अपन ने जिस टाइम पे बिजार्ड की स्ट्रक्चर देखी थी उस टाइम पे ने ये सारे के सारी चीजें आपको बता दी थी, सारे नाम आपको सुने हुए होंगे। इसके अलावा जो पोलर न्यूक्लियाई बनते थे, ये पोलर न्यूक्लियाई आगे जाके क्या होते हैं, एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाते हैं। अपन ने डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन था, उस ट्रिपल फ्यूजन में अपन ने बात कर ली थी कि दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं, ये मिलके जो आपका सेकंड मेल गेमेट था उसके साथ में मिलेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेते हैं। फिर जो आपकी एग सेल थी, इस एग सेल से किसका निर्माण हो जाता है, आपके एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। तो कौन सी चीज से किसका निर्माण हुआ है फर्टिलाइजेशन के बाद में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए। इसके अलावा अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ज्यादातर जो आपके सीड्स होते हैं, पीस होते हैं, उनमें जो न्यू सेलर्स होता है, अब न्यू सेलर्स हमेशा याद रखना आपका कैसा होगा, डिप्लॉइड होता है। न्यू सेलर्स क्या हो जाते हैं, आपके नष्ट हो जाते हैं, डीजनरेटेड हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीजों के अंदर जैसे आपका चुकंदर आ गया, काली मिर्च आ गई, आपकी अरंडी आ गई, इनमें न्यू सेलस क्या होता है, बना हुआ रहता है। न्यू सेलस क्या होता है, इनमें डीजनरेट नहीं होता है। ये न्यू सेलस होता है, आगे जाके इस न्यू सेलस को ही क्या बोला जाता है, पेरिस्पर्म के नाम से जाना जाता है। तो पेरिस्पर्म क्या है, पेरिस्पर्म मान लीजिए एक तरह से आपका न्यू सेलस ही होता है। ये न्यू सेलस नष्ट नहीं हो पाता है, नष्ट नहीं होगा तो ये आगे जाके मान लीजिए कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसी को अपन क्या बोल देंगे, पेरिस्पर्म बोल देंगे। किन के अंदर, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बस एग्जांपल याद रखना। चुकंदर आपका आ जाता है, यानी बीट आ जाता है, आपकी ब्लैक पेपर आ जाती है, एंड आपका क्या आ जाता है, केस्टर, इसका एग्जांपल आ जाता है। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डबल स्टार आप लगा लीजिएगा। चलिए ये चीज अपनी कंप्लीट हुई।
अब आगे बात कर लेते हैं अपन, जो आपके सीड होते हैं यानी बीज होते हैं, वो बीज कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक तो एंडोस्पर्मिक सीड आ जाते हैं, इन्हीं को अपन एल्बुमिनस सीड के नाम से भी जानते हैं। जबकि अगला आ जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसको नॉन एल्बुमिनस सीड के नाम से भी अपन जानते हैं। देखिए, एंडोस्पर्मिक सीड मतलब इनमें एंडोस्पर्मिक सीड यानी इनमें क्या होगा, एंडोस्पर्म क्या होता है, सीड के अंदर आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मतलब सीड के अंदर क्या होगा, जो भ्रूणपोष है वो भ्रूणपोष उसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको एंडोस्पर्मिक बोलेंगे। और एल्बुमिनस यानी एल्बुमिन क्या होगा, उनमें प्रेजेंट होगा सीड में, इसलिए इसको एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। जबकि दूसरा आ जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब बीज के अंदर जो एंडोस्पर्म होगा, भ्रूणपोष होगा, वो क्या होगा, अनुपस्थित होगा, अब्सेंट होगा। अब अब्सेंट है तो सीधी सी बात है इनमें एल्बुमिन भी नहीं होगा, तो इसलिए इसको नॉन एल्बुमिनस सीड के नाम से भी अपन जान सकते हैं। अब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि एंडोस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिनमें क्या होता है, सीड के अंदर क्या होते हैं, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल, इसके अंदर आपका अनाज आ गया, गेहूं आ गया, मक्का आ गया, अरंडी आ गई एंड आपका नारियल आ गया। जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक वो होंगे जिनमें क्या होगा, आपका बीज के अंदर एंडोस्पर्म रहेगा, भ्रूणपोष रहेगा, ये इसमें अब्सेंट होगा। इसमें कौन आ जाएगा, मटर आ गया, मूंगफली सेम एंड आपकी क्या आ जाती है, सूरजमुखी इसके अंदर आ जाती है। यहां पर अपना ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, विजिट आप सबको इसको जरूर कर लेना है। तो ये चैप्टर भी अपना कि जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या मान लीजिए कि जो आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये चैप्टर आपका क्या हो चुका है, आज कंप्लीट हो चुका है। तो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, इसको विजिट है वो आप सबके सब एक बार जरूर कीजिएगा। इसके अलावा ये और भी सोशल मीडिया से इनको भी आप फॉलो करना चाहे तो आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।